मरुधरा में ये क्या हो रहा है? इन 4 तस्वीरों को आपको दिखाते हैं, उसके बाद आप खुद ये डिसाइड करिए कि आखिर मरुधरा में ये हो क्या रहा है। आप भी यही कहेंगे कि प्रदेश में क्या हो रहा है। धौलपुर गैंगरेप मामले में अब एनसीडब्ल्यू ने संज्ञान लिया है और प्रदेश के डीजीपी को मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बाड़मेर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ, जिसके बाद नाबालिग ने टांके में कूदकर जान दे दी। वहीं श्रीगंगानगर और बीकानेर में मासूम बच्चे के साथ हैवानियत की बात सामने आई है। और सबसे पहले बात धौलपुर की, जहां पर पति और बच्चों के सामने 26 साल की महिला के साथ हथियार के दम पर दुष्कर्म की खबर सामने आई। इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले में राज्य के डीजीपी को पत्र लिखकर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो धौलपुर में गैंगरेप हुआ, बेहद शर्मनाक ये वाकया रहा, जहां पर पति और बच्चे के सामने एक 26 साल की महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो वहीं इस मामले पर अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान ले लिया है। आयोग ने इस मामले में राज्य के डीजीपी को एक पत्र भी लिखा है और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो धौलपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शर्मनाक वाकया हुआ और एक पति और बच्चे के सामने ही 26 साल की महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। तो फिलहाल मामले पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है और यही वो बड़ी वजह है कि जो अपराधी हैं उनके हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। प्रदेश भर से तमाम खबरें सामने आ रही हैं दुष्कर्म के, और पुलिस पर सवाल खड़े भी हो रहे हैं। और बात बाड़मेर जिले की, जहां पर सदर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की ने टांके में कूदकर अपनी जान दे दी। आरोप है कि शिव कुमार नाम के एक शख्स ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, उसके अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी, जिससे तंग आकर नाबालिग ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाबालिग का शव बाहर निकाला और मोर्चरी में रखवाया। आरोप है कि 2 बच्चों के बाप शिव कुमार उसे स्कूल आते जाते परेशान करता था और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार दुष्कर्म का दबाव बना रहा था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर महिला थाने में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने, दुष्कर्म करने आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। सदर थाना क्षेत्र बाड़मेर में एक किशोरी द्वारा गत रात्रि में प्रताड़ना से प्रभावित होकर और उसके साथ दुष्कर्म के आरोपों से प्रताड़ित होकर, दुष्कर्म की घटना से प्रताड़ित होकर सुसाइड करने का मामला रिपोर्ट हुआ है पिता की तरफ से। इस संबंध में नियमानुसार प्रकरण अभी पंजीबद्ध करके और अग्रिम कार्रवाई मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम वगैरह करवाया जा रहा है। मामले का अनुसंधान विभागीय नियमानुसार किया जाएगा और शीघ्र ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में होली के दिन 4 लेन बाईपास सड़क मार्ग स्थित आईटीआई कॉलेज के पास गंभीर घायल अवस्था में मासूम के मिलने के मामले में पुलिस द्वारा अपहरण, अनैतिक संबंध और अंधविश्वास के एंगल से जांच शुरू की गई। गंभीर घायल अवस्था में मिले मासूम के गले में ताबीज के आधार पर पुलिस किसी तांत्रिक से कनेक्शन भी जोड़ रही है। वहीं मासूम का बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं पुलिस हनुमानगढ़ बाईपास पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है ताकि मामले का कुछ सुराग हासिल हो सके। आपको बता दें कि मासूम के सिर, मुंह, हाथ, पैर पर गंभीर चोटें मिली हैं और जीभ कटी हुई है। और रुक लेते हैं अगली खबर का। बीकानेर के पीबीएम के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती 8 वर्षीय मासूम के साथ हैवानियत की तस्वीर परेशान करने वाली है। हैवानों ने मासूम के साथ हैवानियत की सारे हदें पार करते हुए उसकी जीभ काट दी। उसे इतना पीटा कि उसकी एक आंख चोटिल हो गई। हैवानियत का शिकार हुए बच्चे का असहाय सेवा संस्थान के राजकुमार खड़गावत, रमजान और अशोक देखभाल कर रहे हैं।
सूरतगढ़ पुलिस ने अब तक इस मामले में प्रथम सूचना यानी कि एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। पुलिस का कहना है कि परिवादी न मिलने से मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा। बच्चे की सेवा करने वाले राजकुमार खड़गावत की माने तो बच्चे की जीभ कटने के कारण उसकी बात समझ में नहीं आ रही। माता पिता के बारे में इशारों से मना कर रहे हैं। इस घटना में तमाम एंगल सामने आ रहे हैं। में जरूर वो सूरतगढ़ पुलिस वाले इनको लेके आए थे। उन्होंने जैसा बताया था ये कि बच्चे को हाथ पैर बांध के मार के जंगलों में फेंका हुआ था। वहाँ पे कुछ महिलाएं जो कोई घूमने या पूजन में कोई जा रही होगी तो उन महिलाओं ने कोई सूचित किया। और इसी खबर पर इस वक्त हमारे साथ अध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण आयोग की संगीता बेनीवाल जुड़ चुकी हैं। संगीता जी, क्या कुछ किया जाएगा संरक्षण आयोग की ओर से, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है ये? बिल्कुल, जैसे ही पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हुई उसको गंभीरता से लेते हुए गंगानगर कलेक्टर से मैंने फोन पे बातचीत कर बच्चे की पूरी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसके अंतर्गत बच्चे के साथ शारीरिक प्रताड़ना का मामला सामने आया है और बच्चे को बीकानेर रेफर कर दिया गया है और उसका जिस तरह से उसकी चोट आई है उसको देखते हुए गंभीरता लेते हुए उसका इलाज वहां पर चल रहा है। और साथ ही साथ में पुलिस की टीम एसपी के नेतृत्व में पूरी तरह से मुस्तैद है और पता करने का प्रयास कर रही है कि बच्चे के साथ इस तरह की घटना आखिर कैसे घटित हुई और उसके माता पिता को आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है। और मिनट टू मिनट मेरे द्वारा भी उनसे इस बारे में जानकारी ली जा रही है। संगीता जी, आप कह रही हैं कि पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रही है, लेकिन अभी तक मामले में एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है। देखिए, जिस तरह से गंगानगर कलेक्टर से मेरी फोन पे बातचीत हुई उसके अंतर्गत वो आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि उन्होंने गंगानगर में पूरी तरह से इसका प्रचार प्रसार कर दिया है और बच्चा जो मिसिंग है उसके बारे में भी पता किया पूरे गंगानगर में। कहीं कोई मिसिंग इस तरह का चाइल्ड जो है इस उम्र का नहीं कोई शिकायत प्राप्त हो पाई है। तो जैसे ही बच्चे के परिवारजनों का पता लगता है, जैसे ही आइडेंटिफाई होता है, उसके बाद आगे की कार्यवाही होगी। संगीता जी, बच्चे का उपचार चल रहा है लगातार अस्पताल में, क्या हैंडओवर आप लोग लेंगे इसको कि आप लोग आगे उपचार को आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल, बच्चे का सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी बच्चे का सही से उपचार हो सके और उसके बाद जब तक इसके परिवारजनों का आइडेंटिफिकेशन ना हो सके, जब तक पूरी बात पता नहीं लगे, तो बिल्कुल बच्चे को ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका संगीता जी, न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। उधर राजधानी जयपुर में एक युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। रविवार को युवक का शव गोनेर रोड पर ढाणी विमलापुरा में एक नाले के पास सड़क पर मिला। इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है, लिहाजा भारी संख्या में इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने शव को उठाने नहीं दिया, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल बुलाया गया। परिजनों का आरोप है कि शनिवार देर रात को फैक्ट्री के कुछ मजदूरों से झगड़ा होने पर रंजिश में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। उधर चित्तौड़गढ़ जिले के एक थाना अधिकारी के बिगड़े बोल वाला ऑडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि इस वायरल ऑडियो में भैंस रोड गढ़ के तत्कालीन एसएचओ संजय गुर्जर यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव को गालियां दे रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। इस मामले को लेकर हीरालाल गुर्जर ने जिला मुख्यालय पर पेश होकर सुरक्षा की मांग की है। वहीं दूसरी ओर थाना अधिकारी संजय गुर्जर ने कहा है कि उनकी हीरालाल से बात ही नहीं हुई थी। दरअसल विधायक राजेंद्र सिंह बिधोड़ी के फार्म हाउस के निर्माण के दौरान मिट्टी डलवाने के लिए ट्रैक्टर में डीजल भरवाया गया था, जिसका पैसा बाकी था और पैसा थाना अधिकारी के कहने पर बकाया रखा गया था। तबादला होने के बाद पेट्रोल मालिक ने अपने पैसे डूब जाने की आशंका में संजय गुर्जर से बात की, जिस पर संजय गुर्जर ने हीरालाल से बात की और इस बातचीत का पूरा ऑडियो गुर्जर के पास है, लेकिन ये ऑडियो पूरी तरह झूठा है। थाना अधिकारी गुर्जर ने कहा कि मामले में भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, किसी भी एजेंसी से इसकी जांच करा ली जाए, वे जांच कराने के लिए तैयार हैं। तेरी माँ तेरे आका को तेरी क्या हुआ? तेरी माँ अच्छा तेरे आका को तो
अरे वर्दी में है तो ठंडा है तो गालियां निकालोगे। तेरी बहन ठंडा है तो गालियां निकालोगे। अपमान करके एक पुलिस की वर्दी का अपमान करके शर्म नहीं आ रही तुम्हें? कौन सी पुलिस की वर्दी, ये गालियां निकालने वाली? शर्म नहीं आती तुम्हें? तो धमकी किसको दे रहे हो आप? मैं जोगने माता दर्शन करने के लिए गया 2 बजे के और 3 बजे के बीच में मैं जोगने माता ही था। तब संजय गुजर का व्हाट्सएप कॉल आता है और अन्य 2 और नंबर है, उनसे भी फ़ोन आते हैं। मुझे पैसों की डिमांड भी करता है कि भाई पैसे दे, फिर भी मैंने मना कर दिया। तो पैसे देने के लिए मुझे कहा गया कि तुझे झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा और तेरी हालत ख़राब कर दूंगा। आज मैंने पैसे देने से मना किया तो मुझे माँ बहनों की बहुत गंदी गंदी गालियाँ निकाली। मेरे पास कोई भी घटना है मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश करेगा तो वो संजय गुजर ही रहेगा। आज मैं परिवार के साथ, मुझे मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों के साथ मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे पुलिस प्रशासन से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। मैं विकलांग हूँ, मुझे परेशान किया जा रहा है। मैं 2 दिन से मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। आए दिन मुझे ऐसी गालियाँ दे रहा है। सर मुझे बड़ा अचंभा आ रहा है कि ये किस तरह से इन्होंने ऑडियो बनाया है। मैं हर जांच के लिए तैयार हूँ, जहाँ भी जिस भी एजेंसी से मेरी जांच कराओ, मेरा वही सैंपल देने के लिए तैयार हूँ। एक्चुअली जो सच्चाई है वो मैं आपको बता दूँ। मैंने हीरा लाल जो गुजर है कार्टून का, इसको कॉल किया, उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे फ़ोन में है। अब उसको ये जोड़ तोड़ के किस तरह से पेश कर रहा है वो तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी। ये मुझे मेन मुद्दे से भटकाने के लिए सारे प्रयास इनके जारी हैं, लेकिन सत्यमेव जयते, विजय सत्य की होगी, मुझे भरोसा है, न्यायपालिका पे भरोसा है। और रुक कर लेते हैं इस वक्त आ रही एक और बड़ी खबर का। पाली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दूषित पानी पीने से 6 लोग बीमार हो गए हैं। दूषित पानी पीने से 6 से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं। 3 बच्चों की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको पाली से बता रहे हैं, जहां पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर कई लोगों ने दूषित पानी का सेवन कर लिया है, जिससे 6 से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल 3 बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको पाली से, जहां पर दूषित पानी पीने से 6 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। अहम जानकारी दे दें आपको, इन 6 लोगों में 3 बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। पाली से ये बड़ी खबर बता दें, दूषित पानी पीने से 6 लोग बीमार हो गए हैं। 6 से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं। 3 बच्चों की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। सहयोगी श्याम इस वक्त हमारे साथ पाली से जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या कुछ जानकारी? जी, ये पाली जिले के शिवपुरा थाना क्षेत्र के मांडा गांव का मामला है, जहां पर एक ही परिवार में कुछ लोगों के ने पानी पिया था, जिसमें 8 लोग बीमार हो गए, जिन्हें पाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर 3 बच्चों की हालत नाजुक होने पर उन्हें पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं जहरीले पानी की सूचना पर शिवपुरा थाना प्रभारी महेश गोयल समेत पुलिस का जाब्ता भी पीड़ित परिवार के घर पहुंचा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका श्याम तमाम जानकारियों के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 50वीं नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। एसएमएस इंडोर स्टेडियम में खेल का आगाज होगा। देश के सभी राज्य के खिलाड़ी इस खेल में हिस्सा ले रहे हैं। मंत्री अशोक चांदना, मंत्री लालचंद कटारिया ने इस खेल का शुभारंभ किया। जूनियर नेशनल खेली थी वो, तो मैं उनका गेम देखने जाया करता था। मेरी बहनें खेलती थी और मैं बैठा बैठा देखता था। तो निश्चित रूप से हमारे बूंदी जिले में, मैं बूंदी जिले से आता हूं और इंडियन टीम तक बूंदी जिले के खिलाड़ियों ने प्रतिनिधित्व किया है 95 से 2000 के आसपास। तो उन सभी खिलाड़ियों के साथ में भी मेरा बड़ा बचपन से रिश्ता रहा है। और ये गेम मैं देख रहा हूं कि 50वीं आयोजन है आपके नेशनल। तो मुझे तो लगता है कि शुरुआत में जब खेलों के आयोजन शुरू हुए, उसमें सबसे पुराने गेम्स में हैंडबॉल है। मैं आपको विभाग की तरफ से एक ही विश्वास दिलाना चाहता हूं। मुख्य बातें बहन कृष्णा जी ने कह दी। मैं विभाग की तरफ से आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं
कि आपने राजस्थान को जिस आशा और उम्मीद के साथ इस आयोजन का जिम्मा दिया, उस आशा और उम्मीद में राजस्थान का विभाग, हमारे पदाधिकारी, हमारे साथी कहीं भी 19 नहीं उतरेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। तो यहां पर देश भर के कोने कोने से सब खिलाड़ी आए हैं। आपके सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं ये भी कामना करता हूं कि जैसे राजस्थान में हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले कि जिन्होंने खेलों को आगे बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, जो भी होना चाहिए वो किया। ओलंपिक मेडलिस्ट की पूर्व में हमारे यहां पर गोल्ड मेडलिस्ट को 50 लाख रुपया मिलता था एज अ प्राइज मनी, सिल्वर मेडलिस्ट को 30 लाख रुपया मिलता था, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 20 लाख रुपया मिलता था, उसको बढ़ाकर 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ कर दिया। टीएडीए पहले से दुगना कर दिया और जॉब पॉलिसीज में 2% और आउट ऑफ टर्न में जो अमेंडमेंट किया, उससे मुझे खुशी है ये कहते हुए कि राजस्थान के। और कर लेते हैं अगली खबर का। जयपुर के सलासर बालाजी के तोरण द्वार को तोड़ने का मामले को लेकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि विकास के बहाने सलासर बालाजी को तोरण द्वार को तोड़ना और राम दरबार को ध्वस्त करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। क्या कांग्रेस सरकार का यही विकास है? उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मूर्तियों वाले प्रवेश द्वार को गिराने पर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है और कहा कि अशोक गहलोत सरकार राजस्थान में बुलडोजर से राम दरबार को गिराती है, जो कि सीधे सीधे आस्था पर प्रहार है। लेकिन जिस तरह से आधी रात घटना घटी है, उससे हिंदुओं की आस्था आहत हुई है। डेवलपमेंट से कोई इनकार नहीं करता, लेकिन उसमें उस गेट के ऊपर राम दरबार था और एकदम से उसको बुलडोजर से गिराया जाना, ये आस्था का अपमान है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो राम मंदिर का निर्माण करते हैं, एक वो लोग हैं, एक तरफ तो राम मंदिर का निर्माण करने वाले और बुलडोजर चलाने वाले कानून व्यवस्था को ठीक करते हैं। योगी जी यदि बुलडोजर चलाते हैं तो कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए चलाते हैं, और दूसरी तरफ अशोक गहलोत की सरकार है जो राम दरबार को उसी बुलडोजर से गिरा। जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। न्यूज 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव प्रतीत होता है। आनंद नरसिम्हन ने इस हफ्ते के एपिसोड में दिखाई गई पर्ल कोलवालकर के साथ बातचीत की। आइए एक नजर डालते हैं। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हमें एक ऐसी धाकड़ स्पोर्ट्स पर्सन से मिले जो एक ऐसे स्पोर्ट में निपुणता हासिल कर रही हैं, या मैं कहूं निपुण हैं, जहां पर बड़े बड़ों छक्के छूट जाते हैं। बहुत मुश्किल है जो पर्ल कोलवालकर करती हैं, गोवा से, बहुत होनहार, बहुत ही स्वीट। आइए उनसे पूछते हैं कि बायजूस यंग जीनियस में आकर उन्हें कैसा लगा। पर्ल, हाय, नमस्ते, हाउ आर यू? हाय, नमस्ते। हाउ वाज इट बीइंग अ पार्ट ऑफ बायजूस यंग जीनियस सीजन 2? कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वाज अ वेरी स्पेशली रविदया जी के साथ, जब उनके साथ उन्हें मिली थी तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई थी। ही टोल्ड मी अ लॉट ऑफ important things which is required in a sports person, and if I follow it, I will hopefully reach the Olympics one day. All the very, very best. Are you going to get back to training very soon, or is training on hold, or are you still training? Right now, the training is on hold because I have to study for my board exams. But otherwise, I mean, once these exams are over, I'll be back on water. Lovely, Pearl. Shine on. Continue to smile like that. Spread around cheer. And of course, I look forward to seeing a podium finish from you very, very soon as you represent India. To my champion sailor, wonderful speaking with you. Thank you. Thank you. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।